अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, माज़ी के लेक्चर में हम चंद चीज़ें इन्फिनेटिव के बारे में जान चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसे किए जाने का मतलब ये है कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल यानी किस तौर पे किया जाता है, सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे या कम्प्लीमेंट के तौर पे, यानी ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 257 से। द इन्फिनेटिव विथ और विदाउट एडजेसेंट्स मे बी यूज्ड लाइक अ नाउन। कहते हैं कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है विथ या विदाउट एडजंक्ट्स के अलावा एक नाउन की तरह से, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एक नाउन की तरह से किया जा सकता है अगरचे उस इन्फिनेटिव का कोई एडजंक्ट्स हो या ना हो। एडजंक्ट्स उसको हम कहते हैं जो उस इन्फिनेटिव को मॉडिफाई करने के लिए आए, जैसे एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाए उसके साथ, या उसके साथ फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से और सारी चीज़ें जो उस इन्फिनेटिव के साथ मिली हुई हों तो हम उसको क्या कहते हैं, एडजंक्ट्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एक नाउन की तरह से एक सेंटेंस के अंदर कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल यानी टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म का इस्तेमाल जो किया जाता है एक नाउन के तौर पे, वो सबसे पहला इस्तेमाल है कि हम उसको एक सब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल करें। ओके, तो फर्स्ट इस्तेमाल जो है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के एक सब्जेक्ट के तौर पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, गलती पाना आसान है। तो यहाँ जो टू फाइंड इस्तेमाल किया गया यह इन्फिनेटिव है और इसके साथ फॉल्ट उस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये जो फॉल्ट है इन्फिनेटिव का एडजंक्ट्स है। ओके, तो यहाँ पर जो टू फाइंड इस्तेमाल किया गया है ये एक नाउन की तरीके से है और यहाँ पर इज़ का सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं टू एर इज़ ह्यूमन, ख़ता करना, गलती करना इंसानी आदत है। तो यहाँ पर जो टू एर इस्तेमाल किया गया ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव एक नाउन की तरह से काम कर रहा है और यहाँ पर इज़ वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं टू रीन इज़ ऑथ एम्बिशन, हुकूमत करना ये अज़्म के काबिल है। तो यहाँ पर आपने देखा टू रीन ये इन्फिनेटिव है जो एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है वर्ब इज़ का। तो ये रहा इन्फिनेटिव का सबसे पहला इस्तेमाल, यानी सब्जेक्ट के तौर पर एक वर्ब का। ओके, तो यहाँ पर टू फाइंड, टू एर, टू रीन, ये जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किए गए ये एक नाउन की तरह से काम करते हैं और यहाँ पर वो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। अब आइए देखते हैं नंबर टू एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। कहते हैं कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है एक नाउन की तरह से और वो क्या होता है,
ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि इन्फिनेटिव जो इस्तेमाल किए गए थे वो सब्जेक्ट के तौर पे थे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा यूज़ है इसका वो ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के तौर पे भी किया जा सकता है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो आइए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। आई डू नॉट मीन टू रीड, मेरा मतलब पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा जो टू रीड है ये इन्फिनेटिव है और ये वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है वर्ब ट्रांजिटिव मीन का। ओके, और ये जो मीन है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट चाहता है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू रीड, जो कि इन्फिनेटिव है, एक नाउन की तरह से काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, वो कार्ड्स खेलना चाहता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो लाइक है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और टू प्ले ये इन्फिनेटिव है जो कि एक नाउन की तरह से काम करता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लाइक का। और ये जो कार्ड्स है ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव का जो कि है टू प्ले। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि दोनों एग्जाम्पल में टू रीड और टू प्ले ये ऑब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल किया गया है। टू रीड ये मीन का ऑब्जेक्ट है, और टू प्ले ये लाइक्स का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम दो इस्तेमाल जान चुके हैं इन्फिनेटिव का। फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाना, और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह से इस्तेमाल किया जाना। अब आइए इसकी तीसरे इस्तेमाल को देखते हैं। एज द कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एक फेल के पूरक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो इन्फिनेटिव होता है जो कि एक नाउन की तरीके से काम करता है, वो इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के अंदर वर्ब के एक पूरक के तौर पे, एक तकमिला के तौर पे। ओके, तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, उसकी सबसे बड़ी खुशी है गाना गाना। तो ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव है, डिग्री है ग्रेट का, और प्लेजर माने होता है खुशी, इज टू सिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टू सिंग जो है ये इन्फिनेटिव है, एक नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल किया गया ये पूरक के तौर पे एक वर्ब का। तो यहाँ पे जो इज है ये वर्ब है, और इसके पूरक के तौर पे हमने क्या इस्तेमाल किया, टू सिंग। हर हर ग्रेटेस्ट हर हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, उसकी सबसे बड़ी खुशी गाना गाना है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा टू सिंग ये एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, वर्ब इज का। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। हिज कस्टम इज टू राइट डेली, उसकी आदत है डेली राइड करना, सवारी करना। तो यहाँ पर आपने देखा जो टू राइड इस्तेमाल किया गया ये इन्फिनेटिव है और एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है, और ये है पूरक इज वर्ब का। ओके, तो यहाँ पे टू रीड इस्तेमाल किया गया एज द ऑब्जेक्ट, एज एज द कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, और वो जो वर्ब है क्या, इज है। कस्टम के माने होते हैं आदत। हिज कस्टम इज टू राइड डेली, उसकी आदत है डेली राइड करना, सवारी करना। तो यहाँ पर आपने देखा टू सिंग और टू राइड ये इन्फिनेटिव हैं और एक नाउन की तरह से काम करते हैं, और यहाँ पर सेंटेंस के अंदर इनका जो इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है एज द कम्प्लीमेंट्स ऑफ अ वर्ब, वर्ब के एक पूरक के तौर पे। तो टू सिंग जो है इज वर्ब का पूरक है, और टू राइड
इज़ वर्ब का पूरक है। तो ये रहा हमारा तीसरा इस्तेमाल। अब आइए हम इन्फिनेटिव के चौथे इस्तेमाल को जानते हैं। चौथा इस्तेमाल है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक नाउन की तरह से काम करता है प्रीपोजिशन के एक ऑब्जेक्ट की तरह से। ओके, तो आइए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ही हैड नो चांस बट टू ओबे, उसके पास कोई अख्तियार नहीं था सिवाय फर्मा बरदारी के, सिवाय बात मानने के। तो टू ओबे मीन्स होता है बात मानना, फर्मा बरदारी करना। और यहाँ जो बट इस्तेमाल किया गया है ये प्रीपोजिशन है, और टू ओबे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो बट का माना है वो क्या है? एक्सेप्ट, यानी सिवा के माने में। ही हैड नो चांस बट टू ओबे, उसके पास कोई अख्तियार नहीं था सिवाय बात मानने के। तो यहाँ पर यानी जो बट है ये प्रीपोजिशन है और उसका जो ऑब्जेक्ट है टू ओबे। तो यहाँ पर जो टू ओबे है ये इस्तेमाल किया गया है इस बट के प्रीपोजिशन के तौर पे। ओके, आइए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, स्पीकर शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा अबाउट का इस्तेमाल किया गया जो कि प्रीपोजिशन है, उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया टू बिगिन जो कि नाउन की तरह से काम करता है, और ये प्रीपोजिशन अबाउट का ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा यहाँ पर टू ओबे और टू बिगिन ये इन्फिनेटिव हैं और प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये रहा हमारा चौथा इस्तेमाल। अब आइए हम इसके पांचवें इस्तेमाल को देख लेते हैं। पांचवा इस्तेमाल है इन्फिनेटिव का एज एन ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पे भी हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो आई फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। आई सा हिम गो, मैंने उसे देखा जाते हुए। आई सा हिम गो, मैंने उसे देखा जाने के लिए या जाते हुए। तो यहाँ पर आपने देखा जो गो इस्तेमाल किया गया है ये इन्फिनेटिव है। माज़ी के लेक्चर में हम ये जान चुके हैं कि चंद ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो इन्फिनेटिव होते हैं उनमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उन्हीं में से एक वर्ब था सी। तो ये सा जो है सी का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए हमने गो से यानी गो के शुरू में हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो गो है ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है हिम का। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और उसके पूरक के तौर पे हम गो का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पे हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, हमने एग्जांपल्स में देखा। तो इस तरीके से हमारा जो यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव हैं वो 5 तरीके से हैं अगर वो एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया हो तो। ओके, इन्फिनेटिव के बारे में अभी और भी चीज़ें आएंगी कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह से भी किया जा सकता है, तो उसका इस्तेमाल इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहे 5 इस्तेमाल, और बाकी इस्तेमाल इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में जानेंगे इंशाअल्लाह। ओके, सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।